हाय स्टूडेंट, हमारा आज का टॉपिक जो है इंतहाई आसान, इंटरवेंशन ऑफ मैन इन एक्वाटिक इकोसिस्टम। सबसे पहले स्टूडेंट आपको अपने टॉपिक के मतलब का पता हो। इंटरवेंशन क्या होता है? किसी चीज़ के अंदर किसी चीज़ में इंटरप्ट क्रिएट करना, इंटरप्शन करना, किसी चीज़ में मदाखलत करना। ऑफ मैन इन एक्वाटिक इकोसिस्टम, हम एक्वाटिक इकोसिस्टम में जो मदाखलत करते हैं, हम उसमें जो डिटीरियोरेशन करते हैं, हम उसमें जो बिगाड़ पैदा करते हैं, हम एक्वाटिक इकोसिस्टम को जो तबाह करते हैं, इसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे इंतहाई आसान और सिंपल सा सबसे पहला पॉइंट है, पॉइंट का नेम है यूट्रॉफिकेशन। मैं आपको यूट्रॉफिकेशन के बारे में बता दूं कि भाई यूट्रॉफिकेशन के बारे में स्टूडेंट आप तमाम बच्चों को क्लियर हो कि यूट्रॉफिकेशन आर आल्सो कॉल्ड एल्गल ब्लूम। एल्गल का मतलब होता है एलजी और ब्लूम का मतलब होता है बड़ी स्पीड से किसी चीज का ग्रो करना, रैपिडली किसी चीज का ग्रो करना कहलाता है एल्गल ब्लूम, और इसी को हम कहते हैं यूट्रॉफिकेशन। इसका मतलब फिर ये हो गया कि यूट्रॉफिकेशन होता है एलजी की रैपिडली ग्रोथ। एलजी की जो रैपिडली ग्रोथ होती है उसको हम बोलते हैं यूट्रॉफिकेशन, या उसको हम कहते हैं एल्गल ब्लूम। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपने देखना है कि भाई यूट्रॉफिकेशन या एल्गल ब्लूम क्या है। होता इस तरह है कि हमारे पास ना हमारे घरों में यूज होने वाला सोप, इसके अलावा जितना भी आपके पास वॉशिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, लॉन्ड्री से निकलने वाला सोप, इनके अंदर एक न्यूट्रिएंट की सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है जिसको हम बोलते हैं फॉस्फेट, और यहाँ पे मैंने लिखा भी है फॉस्फेट। इसके अलावा उनके अंदर नाइट्रेट, फॉस्फेट एंड नाइट्रेट। फॉस्फेट तो आपको बता दिया कि इसका सोर्स क्या है, लॉन्ड्रीज, घरों से निकलने वाला सीवरेज वाटर, उसमें फॉस्फेट होता है। अगली बात स्टूडेंट ये है कि जब हम फर्टिलाइजर डालते हैं खेतों में, जब वहाँ पे बारिश होती है, बारिश के बाद वो पानी जो है खेतों में पाई जाने वाली तमाम फर्टिलाइज़र जब पानी के साथ हल होती है, वो पानी जब जाता है पाउंड में, वो पानी जब जाता है दरिया में, वो पानी जब जाता है लेक में, तो वो साथ नाइट्रेट को भी साथ लेके जाएगा। अब जब लेक के अंदर या पाउंड के अंदर फॉस्फेट, नाइट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी ना, तो एलजी बहुत स्पीड से ग्रो कर जाएगी। जब एलजी बहुत स्पीड से ग्रो करेगी तो उसको हम यूट्रॉफिकेशन या एल्गल ब्लूम कहते हैं। तो इसका मतलब है किस किस की वजह से हुई है, फास्फेट और नाइट्रेट की वजह से। फास्फेट घरों से आ गया, नाइट्रेट कहाँ से आ गया, रेन वॉशिस फर्टिलाइजर, जो खादें हमने डाली थी वो सारी की सारी जो है वो उसके साथ मट्टी और पानी के साथ बह के जो है वो चली गई हैं आपकी रिवर के अंदर। अब अगला प्रॉब्लम यहाँ पे देखिएगा वो क्या है। बात अगली ये है स्टूडेंट कि हमारे पास जब नेक्स्ट, ये मेरे पास अगर मैं इसको इसी की बात कर लूँ, यहीं पे हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। इस तरह क्या होगा कि मेरे पास उसमें एक और बड़ा सिस्टम प्रॉब्लम क्रिएट होगा कि वो जो एलजी है ना, वो ग्रीन कलर की, वो इसके ऊपर ना बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाएगी। किस पे? इस लेक के ऊपर। ये देखिए कितनी एलजी ग्रीन कलर की ग्रो कर गई है। जब यहां पे एलजी ग्रो कर जाएगी तो इसको हम बोलते हैं स्कम ऑन सरफेस, स्कम ऑन सरफेस। जब सरफेस पे एलजी ग्रो करेगी स्टूडेंट, तो यहां पे एक चीज आपने ये ध्यान में रखनी है कि सन की लाइट जो है वो नीचे नहीं जाएगी, क्योंकि एलजी सारी की सारी लाइट को ऊपर रोक लेगी। नीचे वाले एनिमल्स की डेथ होना स्टार्ट हो जाएगी। जब नीचे वाले एनिमल्स की डेथ होना स्टार्ट हो जाएगी तो यहां पे याद रखिएगा कि नीचे ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, क्योंकि बाहर से तो एलजी ऑक्सीजन को अंदर आने नहीं दे रही हवा से। जब ऑक्सीजन पानी के अंदर नहीं जाएगी तो पानी में पाए जाने वाले डीकंपोजर, जिन्होंने जो नीचे ऑर्गेनिज्म मर गए हैं उनको डिकम्पोज करना है, जब वो काम नहीं करेंगे तो हमारे पास वहां पे क्या होगा, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी की वजह से वहां पे स्मेल क्रिएट होगी, और वो पूरे का पूरा पानी जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। मैंने यहां पे भी लिखा है नो लाइट एंटर, एनिमल्स डाई। जब एनिमल डाई होंगे, ऊपर से ऑक्सीजन की पहले ही कमी है, ऑक्सीजन की कमी की वजह से वहां पे स्मेल जो है होगी। और एक चीज यहां पे और मैं आपको बता दूं कि जब इस सॉइल के अंदर नाइट्रेट और फास्फेट जब आएंगे,
जब यहाँ पे एलजी बड़ी स्पीड से ग्रो करेगी तो बाकी जितनी भी फिशेस हैं और अदर ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं जो इसके अंदर ग्रो कर रहे थे उनको न्यूट्रिएंट नहीं मिलेंगे, क्योंकि एलजी ग्रो कर चुकी है और एलजी फुली फ्लरिश करेगी जब, तो वो एनिमल्स वहाँ से एलिमिनेट हो जाएंगे या वहाँ से मूव हो जाएंगे या वहाँ पे मर जाएंगे। इसके अलावा हम फ्रेश वाटर इकोसिस्टम को एक और तरीके से भी या एक्वाटिक इकोसिस्टम को एक और तरीके से भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं एस्ट्रोड्रेन से। आपको पता है कि हम अपनी ट्रांसपोर्ट में जो यूज़ करते हैं फॉसिल फ्यूल, उससे निकलता है सल्फर, उनसे निकलता है नाइट्रोजन, उससे निकलता है लेड। ये जो सल्फर है, नाइट्रोजन है, जब हवा में जाते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करके बनता है सल्फ्यूरिक एसिड और सल्फ्यूरस एसिड, नाइट्रिक एसिड और नाइट्रस एसिड्स। ये जो एसिड हैं जब ये बारिश के जरिए ज़मीन पे गिरते हैं तो वहाँ से पानी इकट्ठा होकर एक्वाटिक इकोसिस्टम में चला जाएगा, जिससे हमारी फ्रेश वाटर के अंदर पाए जाने वाले जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको थ्रेट है, उनको खतरा है। लेकिन कुछ ऐसे एनिमल्स भी हैं जो अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं उस माहौल में, लेकिन बहुत से ऐसे एनिमल्स हैं जो स्टूडेंट बिल्कुल ही आप कह सकते हैं एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। पहले एंडेंजर्ड, उसके बाद एक्सटिंक्ट, वो दुनिया से ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए हमारी जितना भी वेस्ट है हम जो फ्रेश वाटर में डाल रहे हैं उससे हमें काफ़ी नुकसान है। हमारी एक्वाटिक जो लाइफ है वो तबाह हो रही है। हमें इनको किसी प्रॉपर तरीके से इसको यूटिलाइज करना चाहिए और प्रॉपर तरीके से इसको किसी अच्छी जगह पे जो है पहुंचाना चाहिए, अपना जितना भी सीवरेज वाटर है। तो स्टूडेंट ये हमारा बहुत ही आसान सा टॉपिक था। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए थैंक यू।